और पहला बेटा भी तेरे से ही होगा मेरा। सारे काम तूने किए हैं, मेरे माँ बाप ने नहीं किया कुछ भी, या मेरे जो यार दोस्त है उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने जो दबंग तेरी की वो भी तूने करा दी होगी, उसमें भी पैसे तूने लगा दिए होंगे। ये हमला पगला किया वो भी तूने करा दिया होगा। या जीवन में मैंने जितना कुछ उखाड़ा है ना वो तूने किया होगा। मैं तो सोच रही हूँ बिग बॉस में जो वो डांस वांस जो किया ना वो भी तूने किया होगा, तेरी आत्मा मेरे अंदर आई होगी। हेमा सोचा था क्या कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलोगे तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी? मुझे कहीं ना कहीं पता था, आई न्यू दैट, इसलिए लोग जब उसने वीडियो बनानी शुरू की तो वो मेरी उसको मैं जैसे मुझे बोलता है कि हेमा जी अपने आप को कौन बोलता है, सलमान जी ने हेमा जी बोला है। सलमान जी को जाके पूछ के हेमा, सलमान जी अब हेमा हेमा क्यों नहीं बोल रहे, हेमा जी क्यों बोल रहे हो? बिग बॉस ने मेरे को हेमा जी बोला है, अब उससे बड़ा उदाहरण तो मैं दे नहीं सकती। तो जब मेरा कोई नाम लेता है तो जी ऑटोमेटिकली आता है। उसको उससे भी प्रॉब्लम है। तू भी बोल अपने आप को गौरव जी, गौरव जी तो लायक तो होना चाहिए, इसलिए गौरव जी। सॉरी मैं आपका सवाल मिस कर गई शायद। कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद ये सोचा? हाँ, तो मुझे वो वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे पता था कहीं ना कहीं मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। और भैया मेरे को बिग बॉस में जाना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ये आज है कल नहीं रहेगा, तो उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करना मतलब नहीं। उसके पास बहुत समय, उसके पास बढ़िया लाखों में सैलरी आ रही है, लाखों में सैलरी आ रही है, तो इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे पास हजारों में पैसे आते हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और मैं तो बोलता मेरी पत्नी, जब मैं देखती हूँ उसकी कौन देखता वीडियो, आखिरकार में तो मेरा चेहरा ही काम आया ना। जैसे फेस आईडी होती है ना, तो फेस आईडी तो मेरी चली ना तेरे यूट्यूब पे। जैसे नाम हेमा की कहानी वैसे गौरव की कहानी। इतना क्रिएटिव है ना, ओरिजिनल तो खुद तो रियल करता है ओरिजिनल। मैंने नहीं किसी से पूछ के लिखा था हेमा की कहानी। हेमा की कहानी इसलिए थी क्योंकि मेरी कहानी और नॉर्मल नहीं है, हेमा की कहानी यहाँ रिप्रेजेंट होगी तो कुछ तो रियल करता। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं अपने दोस्त वाला चलेगा आपको, प्लीज आ जाओ दिनेश। और जाके एक मेरे दोस्त जिनके पास मेरी पूरी घर की जिम्मेदारी थी, जिनके पास 3 दिन पहले फोन आया था, उसका 2 घंटे बात हुई थी। जब बात खुलेगी तो फिर कहना रजत के चौड़े में खुलेगी। चलिए सर जी आप भी मैं यही लगा दूं जैसे। हां हां आ जाइए सर आप तो। अरे भैया पैसे की तेरे पास दिक्कत हो गई है तो हमसे ही ले ले, हम भी दे देंगे जो भी है हमारे पास 10-20 रुपए। मैडम थोड़ा पैसा नहीं चाहिए। लालची आदमी। हाँ सो हेमा जी बताइए, आपके दोनों दोस्त ही है कह सकते हैं? ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने गौरव को शादी से पहले मैंने मिलवाया था पंडित जनार्दन जी के साथ, ताज में जो जिसने उन्होंने कल जिक्र किया है, तो इनको मिलवाया था। ये भी थे और फिर शादी में भी ये आए थे जैसे पंडित जनार्दन आए थे, सेम, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कुछ नहीं। और ये मेरी पहले की जर्नी भी जानते हैं। हालांकि ये एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मुझे बोला था शादी मत कर, तेरी कुंडली में गड़बड़ है, और फिर भी मैंने कर ली। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो भी बोले ये अपने आप बोले, आप इनसे सवाल पूछ सकते हो गौरव के थ्रू कि भैया गौरव जो ये एलिगेशन लगा रहा है, क्योंकि जो लॉयर है प्रीवियस वाली उनको वो बहुत अच्छे से जानते हैं, सारी चीजें ये जानते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है कोई भी बात। तो आप इनको बिंदास जो आपका दिल करता है वो पूछ सकते हो। ओके सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे, आप जब हेमा जी से मिले थे और फिर पहली शादी का तो उनका जो था मसला वो अलग ही है, बट सेकंड शादी की अगर मैं बात करूं तो किस तरह ये जीवन साथी से मिले? 2001 से कहानी शुरू हुई, 2003 में इनकी शादी हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 कहाँ ले रहे मुझे, मैं वही सोच रहा अक्टूबर हाँ अक्टूबर की, उन्होंने भी अक्टूबर का ही जिक्र किया है। शादी हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं गौरव सक्सेना जिसे मैं ताजलैंड्स में मिला था, इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन हम जो है मिले, तो बातचीत हुई, तो आके एक बार देख लो। मैं गया, देखा, मिला, बातचीत अच्छा किया उन्होंने, व्यवहार भी अच्छा किया, साथ में हम लोगों ने डिनर भी किया। फिर उसके बाद वहाँ से निकला, उसके बाद 1-2 बार मुलाकात भी हुई। फिर सीधा इनका शादी का डेट फाइनल हुआ। फिर हम वहाँ जो शादी में गए, बॉम्बे से हम 2 लोग गए थे, मैं और जनार्दन पंडित जी गए थे। तो शादी फिर इनकी हो गई, आ गए। फिर शादी होने के बाद इनको जो है थोड़ा टाइम उन्होंने शायद अलीगढ़ में रखा, उसके बाद उन्होंने जो युगांडा ले गया। तो इनका एक दिन सडनली मुझे कॉल आता है
एक्चुअली इनका कॉल था तो इनका रोना धोना चालू था, बोला क्या हो गया आपको, तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मुझे मारता है पीटता है ये वो। बोला ठीक है, होता है लड़ाई झगड़े, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मैंने इनको काफ़ी समझाया, ये रो रही थी, डिप्रेशन में भी थी। फिर इनका जो गौरव सक्सेना जी है, उनका एक दिन मुझे कॉल आता है, मैसेज आता है कि मेरी वाइफ से आप नहीं बात करिए, ये मुझे पसंद नहीं। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, मेरे पे भी शक उन्होंने जताया ऐसा। मैसेज भी मेरे पास पड़े हैं। मैंने उनको बोला भैया आप तो सब जानते हो, वो मुझे हालांकि भाई भी बोलते थे, बोला ऐसी कौन सी बात होगी आप मेरे पे शक कर रहे हो। तो यही बात हुई। तो काफ़ी टाइम के बाद एक बार इनका जो है 2-3 बार झगड़ा हुआ, मैं सॉर्ट आउट भी कराया था। एक बार इनका बड़े लड़के का सडनली मुझे कॉल आया यहाँ बॉम्बे से, और वो रो रहा था कि मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, आप कहाँ हो अंकल। मैं घर पे गया वहाँ पे, तो झगड़ा हो रहा था इन लोग का। फिर मैंने शांत करवाया दोनों को। फिर झगड़े का रीज़न पूछा क्या बात है भाई, झगड़ा क्यों कर रहे थे आप लोग।